हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज के इस वीडियो में हम पुष्प की पूर्णता और लिंगता, पुष्पासन पर पुष्पतंत्रों की निवेशन यानी कि इंसर्शन ऑफ फ्लोरल लीव्स और पुष्पीय भागों की संख्या आदि के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। पुष्प की पूर्णता तथा लिंगता यानी कि कंप्लीटनेस एंड सेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर्स के आधार पर सामान्यतः पुष्प दो प्रकार के होते हैं, कंप्लीट फ्लावर यानी कि पूर्ण पुष्प और इनकम्प्लीट फ्लावर यानी कि अपूर्ण पुष्प। कंप्लीट फ्लावर का मतलब क्या है? जब किसी पुष्प में चारों पुष्पीय उपांग यानी कि बाह्य दल यानी कि सेपल्स, दल यानी कि पेटल्स, पुमंग यानी कि स्टेमन्स और जायांग यानी कि कार्पल्स सभी प्रेजेंट होते हैं। यानी कि मेल पार्ट, फीमेल पार्ट, एंडोइशियम, गाइनोइशियम, कैलेक्स, करोला, तो बाह्य दल पुंज, पुमंग तथा जायांग, एंडोइशियम, गाइनोइशियम, चारों पार्ट यानी कि मेल पार्ट भी, फीमेल पार्ट भी, सेपल्स भी और पेटल्स भी, सभी पार्ट्स उपस्थित होते हैं। तब हम उसे क्या बोलते हैं? कंप्लीट फ्लावर बोलते हैं। और जब इनमें से किसी एक भी चक्र का एब्सेंट होती है, यानी कि जब इनमें से कोई भी चारों में से एक भी चक्र अनुपस्थित होता है, तब पुष्प क्या कहलाता है? इनकम्प्लीट पुष्प कहलाता है, अपूर्ण पुष्प कहलाता है। जैसे कद्दू में, सूरजमुखी में, लौकी आदि में। जो पूर्ण पुष्प के एग्जाम्पल है वो सरसों, गुड़हल, क्रूसीफेरी, मालवेसी और सोलनेसी कुल के सदस्य होते हैं। अब पुष्प लिंगता के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स यानी कि एक लिंगी पुष्प और बाइसेक्सुअल फ्लावर यानी कि द्विलिंगी पुष्प। नाम से पता चल रहा है एक लिंगी का मतलब यदि किसी पुष्प के अंदर नर अथवा मादा जनन अंग में से केवल एक उपस्थित होता है, अर्थात नर अथवा मादा जनन अंग उनमें से एक उपस्थित होता है, तब क्या कहलाता है? एक लिंगी। और जब किसी पुष्प में नर और मादा दोनों जनन अंग उपस्थित होते हैं, तब हम उसे क्या बोलते हैं? द्विलिंगी। जब एक जनन अंग होगा या तो मेल होगा या फीमेल होगा, तब उसे हम क्या बोलेंगे? एक लिंगी यानी कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर। और जब मेल और फीमेल यानी कि नर और मादा दोनों प्रकार के जनन अंग एक ही पुष्प में उपस्थित होते हैं, तब हम उसे क्या बोलते हैं? द्विलिंगी पुष्प यानी कि बाइसेक्सुअल फ्लावर। कभी कभी हर्माफ्रोडाइट वर्ड यूज भी लगा लेते हैं, हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स। अब जो नर पुष्प होता है उसके अंदर नर पार्ट होते हैं। नर पुष्प में क्या होगा? नर जनन अंग यानी कि स्टेमन, एंडोइशियम प्रेजेंट होगा। और इसमें मादा जनन अंग यानी कि कार्पल यानी कि पिस्टिल और गाइनोइशियम उपस्थित होगा। तो जो मेल पार्ट होता है वो स्टेमन होता है, इसीलिए, या पुंकेसर होता है, इसलिए इसको पुंकेसरीय या स्टेमिनेट फ्लावर बोलते हैं। जबकि फीमेल पार्ट जायांग या स्त्रीकेसर कहलाता है, या इसको जायांगी या स्त्रीकेसरी यानी कि पिस्टिलेट फ्लावर कहलाते हैं। तो मेल पार्ट स्टेमिनेट फ्लावर होता है, जिसमें मेल फ्लावर को स्टेमिनेट फ्लावर बोलते हैं, जिसमें मेल पार्ट होता है, जिसमें फीमेल पार्ट होता है। ऐसे पुष्प क्या बोलते हैं हम? जायांगी अथवा स्त्रीकेसरीय अथवा पिस्टिलेट फ्लावर। अब जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है उनमें दो कंडीशन पाई जा सकती हैं कि एक में नर तथा मादा पुष्प एक ही पौधे पर होते हैं, तब हम ऐसे पौधे को, ऐसी जातियों को क्या बोलते हैं? मोनोइशियस। याद कैसे रखना है? मोनो माने वन, एक। तो जब मेल और फीमेल अलग अलग हैं, तो यूनिसेक्सुअल की बात चल रही है, तो दोनों सेक्स एक ही में, अर्थात मेल भी और फीमेल भी, यानी कि जब नर और मादा पुष्प एक ही पौधे पर होंगे तब हम उसको क्या बोलते हैं? मोनोइशियस यानी कि उभयलिंगी। और एग्जाम्पल है इसका कद्दू, मक्का, कैस्टर। लेकिन जब नर और मादा पुष्प अलग अलग पौधों पर होते हैं, तो दो पुष्प दो पौधों पर, यानी कि दो अलग अलग सेक्स दो अलग अलग पौधों पर, तो हम उसे क्या बोलेंगे? डायोइशियस। डायोइशियस, डाई माने दो, तो दो सेक्स दो पर क्या कहलाएगा? डायोइशियस। दो सेक्स एक में क्या कहलाएगा? मोनोइशियस यानी कि उभयलिंगी, या डायोइशियस माने एक लिंगी। तो जब दो सेक्स
यानी कि नर और मादा पुष्प एक ही पौधे पर होंगे, दो सेक्स एक ही पर, तब उसे क्या बोलेंगे, मोनोइशियस यानी कि उभयलिंगी। और जब नर और मादा पुष्प अलग अलग होते हैं यानी कि दो सेक्स दो पर होंगे, तब हम उसे क्या बोलेंगे, डायोइशियस। इसके एग्जाम्पल है कद्दू, मक्का, कैस्टर। इसके एग्जाम्पल पपीता, खजूर और शहतूत। अब पुष्पाशन पर पुष्प पत्रों का निवेशन यानी कि इंसर्शन ऑफ फ्लोरल लीव्स ऑन द थैलेमस। तो फ्लोरल लीव्स जो हैं वो थैलेमस पर किस प्रकार से व्यवस्थित होती है, तब हम उसके आधार पर इसको बोलते हैं तीन प्रकार का। हाइपोगाइनस फ्लावर यानी कि अधोजाय या जायांगधर, जायांगोपारिक यानी कि एपिगाइनस, और परिजायंगी यानी कि पेरिगाइनस। अब जो हाइपोगाइनस फ्लावर है, तो अधोजायांग या जायांगधरी टाइप के पुष्प, पुष्पाशन के शीर्ष पर जायांग यानी कि ओवरी उपस्थित, यानी कि यहां पर जो पुष्पाशन होगा, ये हो गया पेडिकल और ये हो गया पुष्पाशन। तो इस पुष्पाशन के शीर्ष पर ओवरी प्रेजेंट होगी और कार्पल इसके ऊंची से प्रेजेंट होगा, और बाकी जो पार्ट्स होते हैं वो इसके नीचे से निकलेंगे, पेटल्स भी और सेपल्स भी। ये सेपल्स हो गए यानी कि बाह्य दल, और ये पेटल्स हो गए यानी कि दल, मेल पार्ट। तो जब पुष्पाशन के शीर्ष पर ओवरी होगी, अंडाशय होगा, फीमेल पार्ट होगा, तो जायांग जो है वो ओवरी उस कंडीशन में ऊपर है। इसका मतलब क्या है, ओवरी इसको हम बोलते हैं सुपीरियर। अंडाशय सुपीरियर का मतलब क्या है, ऊर्ध्ववर्ती, और जो अन्य पुष्पीय भाग है वो नीचे है, इसलिए वो क्या कहलाएंगे, अधोवर्ती यानी कि इंफीरियर। तो जब ओवरी सुपीरियर, बाकी सारे पार्ट नीचे, यानी सुपीरियर का मतलब ऊपर, जब अंडाशय फीमेल पार्ट ऊपर होगा, बाकी सारे पार्ट नीचे होंगे, तो ऐसा पुष्प क्या कहलाता है, हाइपोगाइनस फ्लावर कहलाता है। तो पुष्पाशन पर जो जायांग होता है यानी कि जो ओवरी होती है वो सुपीरियर होती है, बाकी सारे पार्ट इन्फीरियर होते हैं, और पुष्प हाइपोगाइनस कहलाता है। लेकिन जब इसका उल्टा होगा, यानी कि जो अब जो ओवरी है, अब इसमें ओवरी जो है नीचे होगी और बाकी सारे जो पार्ट्स होंगे वो यहां से निकलेंगे। तो जब ओवरी नीचे होगी और बाकी सारे पार्ट ऊपर होंगे, इसका मतलब ओवरी कैसी हो गई इसमें, इंफीरियर। ओवरी इंफीरियर, और जो बाकी पार्ट्स हैं वो क्या हो गए, सुपीरियर। और ऐसा फ्लावर जिसमें ओवरी इंफीरियर होती है वो क्या कहलाता है, एपिगाइनस कहलाता है। और जो ओवरी होगी वो इंफीरियर होगी, बाकी सारे पार्ट पुष्पीय अंग जो होंगे वो सुपीरियर होंगे। परिजायांगी में क्या होगा कि यहाँ पर जो ओवरी है यानी कि फीमेल पार्ट है, और जो अन्य पार्ट्स हैं वो सब सेम लेवल पर निकलते हैं, अर्थात यहाँ पर एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाती है सामान्यतः, और इस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर से सारे पार्ट्स निकलते हैं। फीमेल पार्ट भी यहीं से निकलेगा, सेपल्स भी यहीं से निकलेंगे, पेटल्स भी यहीं से निकलेंगे, फीमेल पार्ट भी यहीं से निकलेगा, मेल पार्ट भी यहीं से निकलेगा। तो सबका जो लेवल होता है वो सेम होता है। तब इस प्रकार की जो कंडीशन होती है उसमें ओवरी को हम हाफ इन्फीरियर यानी कि अर्ध अधोव्रती अथवा अर्ध ऊर्ध्ववती यानी कि हाफ सुपीरियर कहलाते हैं, और पुष्प को हम पेरिगाइनस बोलते हैं। तो जब ओवरी ऊपर
बाकी सारे पार्ट नीचे, ओवरी सुपीरियर, बाकी सारे पार्ट इन्फीरियर, फ्लावर हाइपोगाइनस। जब इसका अपोजिट होगा, ओवरी नीचे यानी कि इन्फीरियर, बाकी सारे पार्ट ऊपर यानी कि सुपीरियर, फ्लावर एपिगाइनस। जब फीमेल पार्ट और बाकी अन्य पुष्पीय पार्ट यानी कि ओवरी भी, अंडाशय भी और अन्य सभी पार्ट सेम ऊंचाई से निकलेंगे, सेम लेवल से निकलेंगे, सेम तल से निकलेंगे, समान तल से निकलते हैं, तब ओवरी हाफ इन्फीरियर हाफ सुपीरियर कहलाती है, हाफ इन्फीरियर या हाफ सुपीरियर, और ऐसा पुष्प जो होता है वो क्या कहता है, पेरीगाइनस कहलाता है। अब हम पुष्पीय भागों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ फ्लोरल पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। पुष्पीय भागों की संख्या के आधार पर दो कंडीशंस पाई जाती है, समावयवी यानी कि आइसोमेरस और विषमावयवी यानी कि हेटेरोमेरस। समावयवी, आइसो माने समान, यानी कि जब पुष्प के सभी चक्रों के अवयवों की संख्या यानी कि बाह्य दल, दल, पुंज, बाह्य दल, दल और पुमंग आदि के चक्रों की जो अवयवों की संख्या है वो समान होती है, तो इस अवस्था को हम समावयवी यानी कि आइसोमेरस कंडीशन बोलते हैं। और जब पुष्प के सभी चक्रों के अवयवों की संख्या समान नहीं होती अर्थात असमान होती है, तब हम उसे क्या बोलते हैं, विषमावयवी यानी कि हेटेरोमेरस कंडीशन, और इसका एग्जाम्पल है सोलेनम नाइग्रम। अब समावयवी कंडीशन में यदि पुष्पीय भागों की संख्या किसी भी पुष्प में पुष्पीय भागों की संख्या 2 अथवा 2 के गुणक में होती है, यानी कि 2 हो या 2 के गुणक में होती है, तब उस कंडीशन को हम बोलते हैं द्वितीयी यानी कि डाइमेरस कंडीशन। एग्जाम्पल है इसका पेपावर और कोरिडेलिस। जब किसी पुष्प में पुष्पीय जो चक्रों के जो अवयव हैं वो 3 अथवा 3 के गुणक में होते हैं, तब इस अवस्था को हम बोलते हैं तृतीयी यानी कि ट्राइमेरस कंडीशन। जैसे लिलिएसी कुल के सदस्यों में ट्राइमेरस कंडीशन पाई जाती है, वहाँ पर 3 के गुणक में या 3 या 3 के गुणक में पाए जाते हैं। जब पुष्प में जो सभी चक्रों के अवयव हैं 4 या 4 के गुणक में पाए जाते हैं, तो इस अवस्था को हम चतुष्टयी यानी कि टेट्रामेरस कंडीशन बोलते हैं, जैसे क्रूसिफेरी कुल के और कैप्रिडिएसी कुल के सदस्यों में पाई जाती है। और जब जो पुष्प के सभी चक्रों के अवयव हैं पुष्प में वो 5 या 5 के गुणक में पाए जाते हैं, तब इस कंडीशन को बोलते हैं पंचतयी संरचना कंडीशन यानी कि पेंटामेरस कंडीशन, जैसे मालवेसी और सोलोनेसी कुल के सदस्यों में पेंटामेरस कंडीशन पाई जाती है। इसके बाद हम पुष्प की सममिति यानी कि सिमेट्री ऑफ फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे। तो पुष्प की सिमेट्री यानी कि सममिति का मतलब क्या है कि पुष्प के अक्ष के सापेक्ष, कि पुष्प के अक्ष के सापेक्ष पुष्प के पुष्पीय उपांगों की जो व्यवस्था होती है उसे हम क्या बोलते हैं, सिमेट्री बोलते हैं। यानी कि एक लाइन में अगर हम समझें तो पुष्प के अक्ष के सापेक्ष जो पुष्प का अक्ष है, एक्सिस है, उसके सापेक्ष में जो पुष्प के पुष्पीय उपांग हैं यानी कि जो पार्ट्स हैं, दल है, दलपुंज है, पुमंग जायांग, इनके जो पार्ट्स हैं इनकी जो व्यवस्था होती है, उनके लगने का जो क्रम होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, सममिति कहते हैं। अथवा पुष्पासन पर बाह्य दल, दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग जैसे पुष्पीय उपांगों का परिमाप, आकार और विन्यास क्या कहलाता है, परिमाप, आकार और विन्यास पुष्पीय सममिति कहलाते हैं। यानी कि पुष्पासन पर चारों ग्रुप जो है बाह्य दलपुंज, पुमंग और जायांग जैसे पुष्पीय उपांगों का परिमाप, आकार और विन्यास पुष्पीय सममिति कहलाती है। जिस अक्ष से पुष्प लगा होता है, अगर यहाँ पर हम ये देखें कि ये ऐसे है, यहाँ पर ये लीव्स थी और यहाँ से फॉर एग्जांपल एक फ्लावर ऐसे लगा हुआ है, तो ये जो ऐसे लगा हुआ है, ये जो यहाँ से फ्लावर निकला हुआ है फॉर एग्जांपल, तो जिस अक्ष से पुष्प लगा होता है हम उसको मात्र अक्ष बोलते हैं यानी कि मदर एक्सिस बोलते हैं। तो ये जो है ये क्या हो गया, मदर एक्सिस हो गया, मात्र अक्ष कहलाते हैं। अब
जो पुष्प का वह तल जो मात्र अक्ष की ओर स्थित होता है, यानी कि अगर यहां से ऐसे फ्लावर निकला हुआ है तो जो ये वाला पार्ट है ये मात्र अक्ष की तरफ है, तो मात्र अक्ष कहाँ है, यहाँ है। तो ये जो ये वाला, अब फ्लावर बना ऐसे है तो जो ये वाला साइड है, तो जो पुष्प का वह तल जो मात्र अक्ष की ओर उपस्थित होता है वो क्या कहता है, पश्च तल, यानी कि पोस्टीरियर साइड कहता है। तो यानी कि जो ये वाला साइड होगी वो क्या कहलाएगी, पोस्टीरियर साइड, और जो इसके विपरीत होगी वो क्या कहलाएगी, एंटीरियर, यानी कि अग्रतल, और ये पश्चतल। क्योंकि अगर यहां पर फ्लावर ऐसे लगा हुआ है तो अब जो फ्लावर दिख रहा है वो हमें यहां से दिख रहा है फ्लावर, तो जो इसका जो ये वाला साइड है तो वो इसकी बैक साइड हो गई, तो ये क्या कहलाएगी, पश्चतल कहलाएगी। लेकिन जो सामने से देख रहा है फ्लावर को तो उसके लिए क्या हो गई, अग्र साइड हो गई। तो जो पोस्टीरियर साइड कौन सी है, पश्चतल कौन सा है, जो मदर एक्सिस की तरफ है, और जो मदर एक्सिस से जो पश्चतल है उसकी जो विपरीत तरफ है, यानी कि जो इस तरफ वाला तल है वो क्या कहलाएगा, अग्रतल, यानी कि एंटीरियर तल कहलाता है। और जो दोनों को मिलाता है वो तल, जो दोनों तलों को मिलाता है वो मीडियन तल, यानी कि मध्य तल कहलाता है। पश्चतल तथा अग्रतल को दोनों को मिलाने वाला जो तल होता है वो मध्य तल, यानी कि मीडियन प्लेन कहलाता है। अब सिमेट्री के आधार पर 3 प्रकार के पुष्प होते हैं, त्रिज्या सममित पुष्प या सममित पुष्प, जिन्हें एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर या रेगुलर फ्लावर कहते हैं। एक व्यास सममित अथवा अनियमित पुष्प, जिन्हें जाइगोमॉर्फिक और इर्रेगुलर फ्लावर कहते हैं, और असममित पुष्प यानी कि एसिमेट्रिकल फ्लावर। अब एक ऐसा पुष्प जिसे एक से ज्यादा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से, यानी कि लंबवत काट से काटने पर वो 2 बराबर भागों में बढ़ जाता है, 2 मिरर इमेजेस में, 2 इक्वल हाल्व्स में बढ़ जाता है, 2 समान अर्धभागों में विभाजित हो जाता है, तो ऐसा पुष्प क्या कहलाता है, त्रिज्या सममित, यानी कि सममित फ्लावर, यानी कि एक्टिनोमॉर्फिक और रेगुलर फ्लावर। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस साइन से या इस साइन से। जाइगोमॉर्फिक का साइन परसेंटेज है या 1 है। क्यों? अब जाइगोमॉर्फिक फ्लावर क्या होते हैं, एक ऐसा फ्लावर जिसे केवल एक ही लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से, एक ही लंबवत काट से काटने पर वो 2 अर्धभागों या 2 समान हाल्व्स में विभाजित हो जाए, तो वो क्या कहलाता है, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर या इर्रेगुलर फ्लावर कहलाता है। जबकि एक ऐसा पुष्प जिसे किसी भी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से काटने पर वो 2 बराबर भागों में विभाजित न हो, तो वो क्या कहलाता है, एसिमेट्रिकल फ्लावर कहलाता है, जैसे कैना में, मेरेंटा में, ऑफिंशिया में। अब ये हमारी सिमेट्री की तरह ही कुछ सिमेट्री प्रदर्शित करते हैं। हायर एनिमल्स में बाइलेटरल सिमेट्री प्रदर्शित होती है, अर्थात उसको केवल एक ही लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से काटने पर वो 2 बराबर भागों में बंटता है। लेकिन रेडियल सिमेट्री में वो 1 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से काटने पर वो 2 बराबर भागों में बंटता है, उसे हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। तो ये जो है ये 1 से ज़्यादा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से काटने पर 2 बराबर भागों में बंटता है, इसलिए ये रेडियल सिमेट्री प्रदर्शित करता है। यानी कि अरीय सममिति प्रदर्शित करता है, जबकि इसको केवल एक ही लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से काटने पर वो 2 बराबर भागों में बंटता है, इसलिए ये बाइलेटरल सिमेट्री यानी कि द्विपार्श्व सममिति प्रदर्शित करता है। तो एक ऐसा पुष्प जिसे एक से अधिक या अनेक लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से काटने पर, लंबवत काट से काटने पर वो 2 बराबर भागों में बढ़ जाए, 2 इक्वल हाफ से बढ़ जाए, 2 अर्ध भागों में बढ़ जाए, तो ऐसा फ्लावर कहलाता है त्रिज्या सममित, यानी कि सममित फ्लावर या एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। इसके एग्जाम्पल है धतूरा, गुड़हल, सोलेनम, कैप्सिकम। और यदि किसी पुष्प को केवल एक ही लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से काटने पर वो 2 बराबर भागों में बढ़ता है, एक लंबवत काट से काटने पर वो 2 बराबर भागों में बढ़ता है, तब ऐसे पुष्प को बोलते हैं हम एक व्यास सममित अथवा अनियमित पुष्प, यानी कि जाइगोमॉर्फिक और इर्रेगुलर फ्लावर, जैसे मटर में, सेम में, कैसिया में तथा कंपोजिटिकुल के रश्मि पुष्पक यानी कि रे फ्लोरेट, जो साइड में प्रेजेंट होते हैं वो रे फ्लोरेट्स होते हैं, जो सेंटर में होते हैं वो डिस्क फ्लोरेट्स होते हैं। और एसिमेट्रिकल फ्लावर पुष्प जिसके अंदर ऐसी सिमेट्री होती है, यानी कि सिमेट्री नहीं होती है, कि जिसको
किसी भी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से लंबवत काट से काटने पर उसे दो बराबर भागों में विभाजित ना किया जा सके, उसे हम क्या बोलते हैं? एसिमेट्रिकल फ्लावर, जैसे कैना में, मेरेंटा में और ऑफिंशिया में। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।